अब तक आप देख चुके हैं साधारण लोगों के साथ मीरा को भजन कीर्तन करते देख विक्रम आग बबूला हो गया। हमारे महल की बहू के साथ नाचने की हिम्मत कैसे की तूने? भोज ने लोगों को विक्रम के क्रोध का शिकार होने से रोक दिया। आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं आपके लिए कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा। इधर विक्रम, करमेती और उदा मीरा की बढ़ती लोकप्रियता से भड़क उठे। इस मीरा को तो इतना दुखी करना होगा कि वो हमारे सामने रो दे और या फिर अपने नियमों को बदल दे। उन्होंने मीरा को सबक सिखाने की ठान ली। अब आगे हमारे गिरधर कहाँ है? हमारे गिरधर कहाँ है? क्या हुआ? वो हमारे गिरधर कहाँ है? कहाँ है हमारे गिरधर? ललिता, ललिता! क्या बात है जीजी? हमारे गिरधर कहाँ है? कहीं तुम तो नहीं उठा ले गई? नहीं तो कहाँ गए? कहाँ है हमारे गिरधर? जाओ तुम भी ढूंढो। जी मैं भी देखता हूँ। कहाँ चले गए गिरधारी? क्या भूल हो गई हमसे? कहाँ हो तुम? माँ, तुम्हें तो पता होगा। कहाँ है हमारे गिरधारी? बताओ ना माँ, कहाँ है वो? पूजा, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। मासा बड़ा घमंड करती थी ना इस पत्थर की मूर्ति पर। अब देखती हूँ इसके बिना मर जाती है क्या। ढोंग करती है ढोंग। लेकिन सुनो, इस मूर्ति को यहां रखना ठीक नहीं। क्यों? बहुत सियानी है वो, पाखंडी है। अरे नौटंकी करना तो उसकी आदत हो गई है। अब इस मूर्ति चोरी की घटना का भी वो तमाशा बनाएगी ताकि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो विक्रम। हो सकता है कि महाराणा और उसका पति सारे महल में खोज करवाते रहे। हम इस मूर्ति को ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ किसी की नजर ना पड़े। तोड़ दो ना। नहीं नहीं विक्रम, नहीं। अरे भगवान की मूर्ति तोड़ने का पाप तुम क्यों अपने सर ले रहे हो? नहीं बेटे, भगवान की मूर्ति नहीं तोड़ते। मुझे दे दो, मैं इसे ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ किसी की सोच भी ना पड़े। अगर ये आंख मिचोली का खेल है
तो बस भी करो, अब हम भी जाओ, हम हार गए। आप हारी हुई अच्छी नहीं लगती। देखिए ना कैसे जगहसाई का बहाना बना दिया है हमें। वो जानते थे उनके बिना हम जल के बिना की मछली की तरह तड़पेंगे, फिर भी अदृश्य हो गए हैं। किसी ने हंसी की होगी भाभी साहब। बहुत छिछोरी हंसी है। हम सह नहीं पाएंगे, हम सह नहीं पाएंगे। हमारे गिरधर को ला दो ना हमारे गिरधर को। मैं कोशिश करता हूँ भाभी साहब, आप घबराइए मत। चिंता मत करो, वो मूर्ति यही महल में होगी। तो भाभी साहब की आंखों में आंसू आपने भरे हैं? वो इसी योग्य है उदय। तुम अभी छोटे हो, इन बातों को नहीं समझोगे। जो कुछ तुमने अभी देखा है ना, उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मूर्ति चुराकर आप उनकी भक्ति छीन लेंगे। जब वीणा ही नहीं होगी तो उसमें झनकार कहां से होगी? घर की मर्यादा के लिए जरूरी है। मैं उसके गर्व को तोड़ना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उनका गर्व तोड़ते तोड़ते आपका अहम ही न टूट जाए। उदय! अगर तोड़ना ही है तो अपना अहंकार तोड़िए मासा। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जिस काम को करने के लिए रोका जाएगा उसी काम को करेगा। मुझे आपके इस कर्म के लिए बहुत दुख हुआ मासा। मैं सबको बताऊंगा कि मूर्ति आप ही ने चुराई है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे? मैं जरूर कहूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध है। मैं निंदित कर्म करने वालों की सौगंध स्वीकार नहीं करता। तो तुम्हें बाबा साहब की सौगंध है। मासा, अब अगर तुमने बाबा साहब की सौगंध तोड़ी ना, तो उन पर आने वाली हर विपत्ति का उत्तरदायित्व तो तुम पर होगा। नहीं मासा नहीं, ये सौगंध मुझे मत दो। जरा देखो, भाभी इस मूर्ति के बिना दीवानी हो गई है। इसके पहले कि वो हम सबको पागल कर दे, उसका दीवानी होना ही अच्छा है। अपनी सौगंध याद रखना। मूर्ति तुम कहीं और रखकर तो नहीं भूल गई? अपने प्राणों को कहीं और रखकर कोई भूल सकता है क्या बाबा साहब? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कोई अगर हमसे रूठ गया है तो हम मनाने के लिए तैयार है। किसी को हमसे कुछ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। हमारे गहने, हमारे राजसी वस्त्र, हम तो हमारा जीवन देने के लिए तैयार है बाबा साहब। सिर्फ हमारा गिरधर हमें लौटा दीजिए। हम बिना मोल बिकने के लिए तैयार है बाबा साहब। हमारे गिरधर हमें लौटा दीजिए। महल का कोना कोना छानो, बहू की मूर्ति मिलनी ही चाहिए। कैसे बिलख बिलख कर रो रही थी भाभी साहब? चलते तवे पर जैसे पानी की बूंदें तड़पती है ना, वैसे तड़प रही थी। मासा मुझे रुलाया था, अब खुद रो रही है। जैसे को तैसा तो मिलना ही चाहिए। बाबा आ रहे हैं। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कैसा आश्चर्य है, मूर्ति कहीं नहीं मिली। पत्थर की मामूली सी मूर्ति के लिए पूरे महल को टटोलना, ये बचपना सा नहीं लगता बाबा साहब? उस मूर्ति में बहू के प्राण बसते हैं। नाटक की भी सीमा होती है। मीरा उस मूर्ति को सिद्ध मूर्ति का नाम बताकर संसार की आंखों में धूल झोंक रही है। किसी बेजान चीज से इतना प्यार करना
कोई मूर्ख ही कर सकता है ऐसा। वो मूर्ख ही लगती है। और नहीं तो क्या। खैर जाने दो। हम तो व्याकुल इसलिए हैं कि मंत्री जी ने बताया कि हमारी राजगद्दी छीनने वाली है। राजगद्दी छीनने वाली है? विदेशी शक्ति इस गद्दी को छीनकर इस राज्य को लूटना चाहती है। टुकड़े कर दूंगा उन हाथों के जो हमारे राज सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। क्या करोगे इस सिंहासन का? छीन जाने दो। मुझे इस सिंहासन से प्रेम है। यह राज्य हमारा है। मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इस बेजान से सिंहासन से इतना मोह तो मूर्खता ही है। इस सिंहासन में हमारे राज घराने की आत्मा बसी है बाबा साहब। और मूर्ति में मीरा की आत्मा बसी है। जिस बेजान सिंहासन से तुम्हें इतना मोह है, उसे कोई भी शक्तिशाली मनुष्य अपने कब्जे में कर सकता है, लेकिन मीरा संसार के सिंहासन पर विराजमान उस स्वामी के लिए तड़प रही है, और तुम उसे मूर्ख कहते हो। मूर्ख नहीं तो क्या ज्ञानी है? कौन से शास्त्र पढ़े हैं उसने? अच्छा हुआ उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा महारानी, वरना वो बुद्धि के घमंड से, सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाती। भक्ति रस में डूबा हुआ मूर्ख अच्छे अच्छे ज्ञानियों से कहीं अधिक विद्वान होता है। यदि मीरा के ज्ञान का एक अंश आपको मिल जाए तो आप तर जाएंगे। मुझ में वो शक्ति है राणा जी कि मैं सारी प्रजा को तार सकती हूँ। मेवाड़ की महारानी हूं मैं। सुहाग जीवित है और मेरे सुहाग का योद्धापन अर्धांगी के रूप में मेरे पास है। मीरा की मूर्ति पूजा के पीछे कौन सी नीति काम कर रही है मैं सब समझ रही हूँ। महारानी, आप जो समझ रही हैं वो मीरा नहीं है, वो मीरा नहीं है। दुखन लागे ये गिरधर की मूर्ति हमें दोगे? जब गिरधर ही आपके हैं तो ये मूर्ति भी आप ही की है। मैं तो बरसों से भटक रहा था, ये मूर्ति आपको दे दूं। जब ते तुम बिछड़े प्रभु मोर, जब ते गिरधर में समा जाते हैं और गिरधर हम सब में। बिरहा कथा सो कहो सजनी, बिरहा कथा सो कहो सजनी, बह गई करवत पैन, दुखन लागे। अकेले हो गए, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो कान्हा। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु
माधो बाबा, आपकी भेंट दी हुई मूर्ति हमसे खो गई। वो कोई नहीं है मीरा, उसको तो किसी ने चुरा लिया है। आपको पता है? हमें आभास हो गया था, स्वप्न में हमने उस पाप कर्म को देखा मीरा। राजन, वो मूर्ति हमने मीरा को दी थी श्री कृष्ण के आदेश पर। निर्जीव हो गई है मीरा उस मूर्ति के बिना। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर निर्जीव हो ही जाता है। महल का कोना कोना छान मारा, किसी ने पता नहीं कहां चुरा के रखी। हमें सब पता है, हमें सब पता है। हमें पता है कि मूर्ति किसने चुराई और कहां रखी। माधव बाबा, आपको पता है तो बताइए ना, हमारे कान्हा कहाँ है? बताइए ना। हम चोर को केवल एक अवसर देते हैं अपनी भूल सुधारने का। लेकिन चोर है कहां? चोर तो यही है, हम, आप, ये, वो। लेकिन हम एक चेतावनी दे रहे हैं कि चोर सामने आए, मूर्ति को लाकर यहां रख दे, अन्यथा हम उसे दंड देंगे। दंड देने का अधिकार आपका नहीं, राजा का है। राजा केवल राजनीतिक अपराधी को दंड दे सकता है। धार्मिक अनाचार करने वाले को धर्म सभा में दंड मिलेगा और वो दंड अत्यंत कष्टदायी होगा। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि अपराधी यही है? हम तो तपस्वी हैं महारानी। हमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके प्रभु के साथ अलग जगाई है। जिस तरह से प्रभु सब कुछ जानते हैं, वैसे ही हम उसके माध्यम से कुछ तो जान ही लेते हैं। हम केवल 2 पल दे रहे हैं, केवल 2 पल। अपने पाप को स्वीकार कर लिया जाए। इसे सचमुच पता है क्या मूर्ति किसने चुराई है? नौटंकी कर रहा है। इतने निर्लज्ज हैं वो लोग, हमें तो लज्जा आ रही है। भगवान की मूर्ति चुराते हैं और उसी भगवान की आराधना भी करते हैं। उन्हें तो यह भी डर नहीं कि मृत्यु के बाद उसी भगवान के सामने अपने कर्मों का लेखा जोखा भी देना है। धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर। आप ही बताइए, मूर्ति कहां है? बताएंगे, अवश्य बताएंगे। लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी को कष्ट देने के लिए या फिर किसी की आत्मा को छलनी करने के लिए यदि आपको आपके पुत्र की सौगंध दे दी जाए तो क्या आप उस सौगंध को मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सौगंध एक अत्याचार की सौगंध है। क्योंकि अत्याचार की सौगंध का मानना हत्या से भी बड़ा पाप है। यदि भ्रांतियां मिट गई हों तो मूर्ति लाई जाए। नहीं कुंवर जी, आप यहीं ठहरिए। हमारे गिरधर मिल गए। गिरधर, तो क्या ये मूर्ति उदय ने चुराई थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो उसी सौगंध के माया जाल में उलझ गया था जो इसे दी गई थी। ये भी उतना ही तड़पा है जितनी मीरा तड़पी है।
तो फिर किसने किया है ये घिनौना कर्म? आप नाम बताएं मुनिवर, उसे दंड मिलेगा। नाम बताकर हम महल की शांति को भंग नहीं करना चाहते। संबंधों को कड़वाहट में बदलना हमारा काम नहीं है। हम तो केवल उन्हें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि भविष्य में उन्होंने मीरा की मूर्ति को पत्थर का टुकड़ा समझा तो उनके जीवन में बहुत कुछ असामान्य घट जाएगा। दोषी मीरा नहीं होगी, स्वयं वो होंगे। उस बालक से कोई प्रश्न न किया जाए।